एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है और ये मुद्दा बहुत गंभीर भी है। मुद्दा है सील बंद लिफाफे का, जिसके तहत कहा जाता है कि कोई भी सरकार जब अपनी नीतियों को या किए गए कार्य को या किसी द्वारा जनता के लिए किए गए कार्यों को जब भी पेश करती है, जब उसे गोपनीयता से पेश करना होता है या उसका ब्यौरा देना होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में उसको लिफाफे में बंद करके दिया जाता है। लिफाफा पैक नीति कहा जाता है इसे, जिस तरीके से सील पैक बंद करने की ये बात की जाती है। तो यहाँ पर मोदी सरकार ने एक कार्य किया। ये कार्य था एक मुद्दा था वन रैंक वन पेंशन का, जिसमें रिटायर सैनिकों को लेकर और उनकी सैलरी को लेकर काफ़ी कुछ ब्यौरा होता है। लेकिन ये ब्यौरा देश के सामने, सैनिकों के सामने देना होता है, लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार गुप्त तरीके से देना चाहती है। यहाँ पर वो अपनी सच्चाई छुपाना चाहती है, जिस तरीके से धांधलेबाजी की गई है। तो अब यहाँ पर ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाता है और वहाँ गोपनीयता रखने की बात की जाती है, लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ इनकार कर देते हैं कि इस तरह की नीति अब नहीं अपनाई जाएगी। पहले ऐसा देखा जाता था, लेकिन अब इसकी सच्चाई सामने आती है कि सरकार इस मुद्दे को खुलने नहीं देना चाहती, इसी वजह से इसकी गोपनीयता रखी जा रही है। तो इसी पर फटकार लगाते हुए चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर ना कर दिया है। अब इस मुद्दे को लेकर हम आप लोग जानते हैं कि आखिरकार वन नेशन वन रैंक वन पेंशन आखिरकार होता क्या है, पैच। इस मुद्दे पर आप और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कि वन रैंक वन पेंशन होता क्या है और किस तरीके से ये देखा जाता है। हम आपको ये भी बता दें कि वन रैंक वन पेंशन के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ भी बता दें। यहाँ किरण रिजिजू एक बयान देते हैं। वो बयान होता है न्यायपालिका पर, वो बयान होता है रिटायर्ड जजों पर। वो बयान देते हुए नज़र आते हैं कि रिटायर्ड जज अब सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं। जो रिटायर हो चुके हैं वो उन जजों ने सही तरीके से काम नहीं किया है, यानी कि वो ये दिखलाना चाहते हैं कि हमारे देश के जज सही तौर पर काम नहीं करते हैं, अब वो गलत कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ साफ तौर पर रिजिजू को भी फटकार लगती है और चंद्रचूड़ द्वारा वन रैंक वन पेंशन की बात भी निकल कर सामने आती है। दो मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही मुद्दे आपस में जुड़ते हुए देखे जाते हैं। नमस्कार, मैं नाजमीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। दरअसल अब आपको बताते हैं कि वन रैंक वन पेंशन योजना को लेकर क्या बातें सामने आती हैं और उसकी हकीकत क्या है। दरअसल 2014 में सत्ता में आते ही केंद्र की बीजेपी सरकार ने रिटायर्ड सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना लागू की थी। उस दौरान उन्होंने ये घोषणा लागू की थी और उसको लेकर इस योजना को काफी चलाया भी गया था। लेकिन वन रैंक वन पेंशन स्कीम के तहत अलग अलग समय पर रिटायर हुए एक ही रैंक के दो सैनिकों की पेंशन राशि में बड़ा अंतर नहीं होगा, ये इस रैंक के जरिए दर्शाया गया था कि अगर आप एक ही रैंक के मतलब सैनिक हैं और आप एक साल पहले रिटायर होते हैं या आप एक साल बाद रिटायर हो जाते हैं, तो उसमें आपकी सैलरी में कोई भी यानी कि पेंशन में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, आपको उतना ही पेंशन मिलेगा। लेकिन ये सैनिकों को नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बीच रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि सैनिकों के लिए जारी कल्याणकारी योजना का बजट लगातार बढ़ाया जा रहा है। इससे पहली स्थिति में भी 2006 में देखा गया था कि रिटायर हुए सैनिकों को कम पेंशन मिलती थी, यहाँ तक कि अपने से छोटे अफसर से भी कम पेंशन उनके खाते में आती थी। इसी चीज को देखकर सैनिकों में काफी आक्रोश देखा गया। काफी समय तक पेंशन की मांग को लेकर हल्ला बोला गया सैनिकों द्वारा। जब जाकर इस व्यवस्था को आपको बता दें कि इसके मद्देनजर मेजर जनरल से लेकर कर्नल, सिपाही, नायक और हवलदार तक प्रभावित हुए। सभी लोगों ने गुहार लगाई कि ये गलत हो रहा है, आप एक रैंक वालों को अलग अलग भेदभाव तरीके से देख रहे हैं। जिसके तहत यहाँ पर आपको बता दें कि तमाम लगभग 25 लाख रिटायर सैनिक थे जिन्होंने यहाँ पर मांग की थी। उसके बाद ये मांग को मान लिया गया था और यहाँ पर इस मांग के तहत ये दिखाया गया था कि वन रैंक वन पेंशन यही एक मुद्दा है। यही हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर यही मुद्दा है जो अब गर्माता जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सैनिकों की मांग थी कि जो अफसर कम से कम 7 साल कर्नल की रैंक पर हो उसे समान रूप से पेंशन मिले। ऐसे अफसरों की पेंशन 10 साल तक कर्नल रहे अफसरों से कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके बराबर ही होनी चाहिए।
इसके तहत 2008 में पूर्व सैनिकों ने इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की स्थापना की थी। एक संगठन बनाया था, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी किया था और फौजियों की मांग थी कि उन्हें 60 साल पर रिटायर किया जाए, ना कि 33 साल पर। उन्होंने कहा था कि इतनी जल्दी रिटायर होकर वो सिर्फ पेंशन नहीं खाना चाहते, बल्कि वो 60 साल तक तनख्वाह नहीं खाना चाहते। वो ये चाहते हैं कि आप देश की सेवा करें और वहाँ पर वो डटे रहें। अब यहाँ पर 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर फिर से घमासान मचा हुआ है। आपने देख लिया, चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर कहा कि मोदी सरकार लिफाफा बंद नीति नहीं चलेगी, आपको यहाँ खुलकर ब्यौरा देना पड़ेगा। यहाँ पर बात आती है कि जो सैनिकों के नाम पैसा आया है वो पैसा उन्हें नहीं दिया जा रहा है। जहाँ पैसे को लेकर बात आती है कि बराबर का पैसा देना, उसमें घपलेबाजी की गई है, इसलिए यहाँ मोदी सरकार उसको ब्यौरा नहीं दे रही है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि जब जजों की बात आती है तो चंद्रचूड़ का बयान सामने आता है। जब तो आप देखेंगे जब रिटायर जज की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री, तमाम नेता ऐसे बयान देते हुए नजर आ जाते हैं। बात करते हैं किरेन रिजिजू की, जिन्होंने ऐसा बयान दिया। उन्होंने ऐसा बयान दिया कि यहाँ पर सवालों के घेरे में आ जाते हैं। जहाँ राहुल गांधी माफी मांगो का बयान चलता है, ऐसे में देखा जाता है कि माफी तो आपको मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू का दावा है कि कुछ रिटायर जज और एक्टिविस्ट एंटी इंडियन गैंग का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने शनिवार को कहा था ये बात। उन्होंने कहा था कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश और कुछ कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्षी दल की भूमिका निभाए। तो अब यहाँ पर आप देखिए किस तरीके की बयानबाजी करते हैं। यहाँ पर उन्होंने उनको गलत साबित कर दिया। ऐसे बयान देना क्या सही साबित होता है? एक तरफ तो आप राहुल गांधी पर हमलावर रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप न्यायालय पर ही सवाल उठाते हैं, जज पर ही सवाल उठाते हैं, जो सच सामने लाते हैं, फैसला करते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर राजनीति की जा रही है, पक्षपात किया जा रहा है। जैसा कि आपने जाना कि आखिरकार 1 रैंक 1 पेंशन होता क्या है। अब हम आपको बता दें कि आपने यहाँ पर रिज्जू का बयान भी देखा, हमने आपको पढ़कर बताया कि उन्होंने आखिरकार सही शब्दों में कहा क्या था। आपने सारा मामला देखा। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि रिटायर सैनिकों की बात होती है। उनका मानना होता है कि एक ही रैंक के सैनिक अगर पिछले और अगले साल में फ़र्क दिखता है तो उनको एक ही सैलरी मिलनी चाहिए, यानी कि उनका भुगतान एक ही तौर पर किया जाना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 साल पहले जो रिटायर हुआ और जो 1 साल बाद में रिटायर हुआ उसकी सैलरी में आप कमतर और बढ़ती देखें। यहाँ पर बराबर की बात की गई है और इसी को लेकर सैनिकों ने यहाँ पर काफ़ी वक्त पहले एक मोर्चा भी खोला था, इसको मुद्दे को उठाया भी था और मोदी सरकार खुद कहती हुई नजर आई थी कि हम इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन यहाँ खुद ही मोदी सरकार इसकी गोपनीयता रखनी चाहती है। जब चंद्रचूड़ जैसे जज इस पर फैसला सुनाते हैं तो यहाँ पर रिजिजू जैसे बयान सामने आते हैं जो उन्हीं जजों की इज्जत नहीं करते हुए देखे जाते हैं। एक तरफ तो विपक्ष पर हमलावर होते हैं सिर्फ और सिर्फ इस बयान पर कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रिजिजू खुद इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होते हुए। वो ऐसे बयान जजों पर करते हुए नजर आ रहे हैं, मनोवादी सोच को दिखाते हैं। यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि आप एक ही समाज को लेके चलिए। यहाँ पर अगर आप मोदी सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपकी आवाज़ को दबाया जाएगा। तो काफ़ी कुछ खुलकर आता है इन दो मुद्दों को और ये दो मुद्दे आपस में लिंक होते हुए दिखाई देते हैं। अब आप हमें बताइए, रिटायर जजों को लेकर और जो सैनिकों को लेकर 1 रैंक 1 पेंशन की बात को लेकर मोदी सरकार गोपनीयता से जाती है, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? हमें ज़रूर बताएं और मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए SPN9 न्यूज़।